नमस्कार। पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन में हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है नगर पालिका। देखो, नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई और राज्यों के लिए बाध्यकारी हो गया अपने राज्यों में नगर पालिका को स्थापित करना। नगर पालिका भी पंचायती राज व्यवस्था की तरह 3 स्तर पर गठित की जाती है किसी भी राज्य में। इसका प्रावधान संविधान के भाग 9A में अनुसूची 12 से संबंधित विषय पर काम करती है नगर पालिका। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 से 243 तक इसको पढ़ा जाता है। नगर पालिका के 3 स्तर हैं जो संक्रमणीय शहर है, मतलब संक्रमणीय क्षेत्र, जो क्षेत्र अभी ग्रामीण थे और अभी हाल ही में ग्रामीण से वो शहर में तब्दील कर दिए गए, बदल दिए गए, उनके लिए नगर पंचायत का गठन होता है। जो छोटे शहर हैं उनके लिए नगर परिषद या नगर पालिका का गठन होता है और जो बड़े शहर हैं उनके लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। हम जहाँ भी नगर पालिका का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब समझा जाएगा कि नगर पालिका या शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन के तीनों स्तर की बात की जा रही है। इसका जो क्षेत्राधिकार है ये तय करने का कि कौन सा क्षेत्र छोटा नगर है, कौन सा क्षेत्र बड़ा नगर है, कौन सा संक्रमणीय क्षेत्र है, ये शक्ति राज्यपाल को होती है। राज्यपाल वहाँ की जनसंख्या घनत्व, उत्पन्न राजस्व, इन सब के आधार पर तय करते हैं कि कौन सा शहर छोटा है, कौन सा बड़ा होगा, किसको महानगर कहेंगे, किसको औद्योगिक नगर कहेंगे। ये सारा क्षेत्र जो है क्षेत्राधिकार राज्यपाल का होता है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था नगर पालिका, इसको ही आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग लगाएंगे क्या? नगर पालिका। नगर पालिका शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन है। और इसको जो संवैधानिकता दी गई है वो 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसके लिए संविधान में क्या जोड़ा गया? भाग 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद 243P से 243ZG जोड़ा गया और इससे संबंधित जो इसे विषय दिए गए वो अनुसूची 12 में दिए गए। ठीक है। ये जो 74वां संविधान संशोधन है ये प्रभावी कब हुआ? इसके आधार पर जो व्यवस्थाएं आरंभ की गई वो कब की गई? तो वो 1 जून 1993 में भारत के राज्यों में नगर पालिका का गठन किया गया। नगर पालिका को 3 स्तर पर पढ़ा जाता है, जैसा कि अभी बताया था मैंने, पिछली क्लास में ही बताया था कि 3 स्तर पर नगर पालिका पढ़ी जाएगी। लेकिन अब इसके संवैधानिक प्रावधान समझते हैं, उनसे ही जो है जो हमारा ये टॉपिक है सारा क्लियर हो जाएगा। हेडिंग क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाएंगे 243P। आर्टिकल 243P ये बात करता है परिभाषाओं की। परिभाषा, अब परिभाषा इसमें क्या क्या होगी? इसमें परिभाषा होगी समितियों की, समितियों की परिभाषा। अब समिति कौन सी हो सकती है? इसमें जो महत्व की समिति हम समझेंगे वो वार्ड समिति है या अन्य समितियों का गठन। इसको जो हम पढ़ेंगे इसको हम पढ़ते हैं 243S में। उसके बाद जो दूसरा होगा इसमें पढ़ा जाएगा जिला। जिला किसको कहा जाएगा? जिला कहा जाएगा राज्यों में, राज्यों में एक जिला या कितने भी जिले
उसके बाद जो इसमें पढ़ा जाएगा वो महानगरीय महानगरीय क्षेत्र। महानगरीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? महानगरीय क्षेत्र का मतलब है कि जिस क्षेत्र की आबादी 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो, तथा जिस क्षेत्र में जिसमें दो से अधिक नगर पालिका स्थापित की गई हो, या जिसमें एक या एक से अधिक जिला आता हो, ऐसे क्षेत्र महानगर कहलाएंगे, महानगरीय क्षेत्र कहलाएंगे। तो महानगरीय क्षेत्र की जो अधिसूचना है कौन जारी करेगा? राज्यपाल घोषणा करेगा इसकी। क्या क्या आधार होंगे? 10 लाख की आबादी हो या 10 लाख से अधिक की आबादी हो। दूसरा, जिसमें एक या एक से अधिक जिला आता हो, ठीक है। उसके बाद जिसमें 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएं या पंचायत, इसमें पंचायत भी जोड़ सकते हैं, या अन्य संलग्न क्षेत्र आता हो, ऐसा क्षेत्र महानगरीय क्षेत्र कहलाएगा। ये परिभाषा में ही चल रहा है 243 तो महानगरीय क्षेत्र की जो घोषणा है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी जिस क्षेत्र की आबादी 10 लाख या 10 लाख से अधिक है, जिस क्षेत्र में एक या एक से अधिक जिले शामिल हों, जिस क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएं या अन्य पंचायती या अन्य संलग्न क्षेत्र शामिल होते हैं, ऐसे क्षेत्र की अधिसूचना राज्यपाल जारी कर देंगे। ये महानगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। मेट्रो सिटी भी कहा जाता है इनको, मेट्रोपॉलिटन भी कहा जाता है। तो ये महानगरीय क्षेत्र हो गए। उसके बाद इस परिभाषा में ही नगर पालिका क्षेत्र की भी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी होगी। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें हम लिखेंगे कि नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र जिसको राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया गया हो, वो नगर पालिका क्षेत्र कहलाएगा। ये 243 में ही परिभाषा है। उसके बाद नगर पालिका का जो अर्थ है वो आर्टिकल 243Q में पढ़ेंगे हम। यानी इसमें वही बात है, 3 स्तरों पे गठन होता है। उसके बाद इसी क्षेत्र में और पढ़ेंगे हम 200 पंचायतों का अर्थ। पंचायतों का अर्थ हमने 243B में पढ़ लिया था। फिर ये बात करता है जनसंख्या की। जनसंख्या की परिभाषा में ही जनसंख्या का मतलब ये है जो पीछे जनगणना हुई होगी, पिछली जनगणना में जो प्रकाशित किए गए आंकड़े हैं जनसंख्या के, उनके संबंध में बात करता है। तो जब 243P को पढ़ेंगे इसमें परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में क्या क्या है? सबसे पहले समिति का अर्थ कहता है। ये समिति का अर्थ आर्टिकल 243S में पढ़ते हैं, जिसमें वार्ड समिति के गठन से संबंधित प्रावधान पढ़े जाते हैं। फिर ये बात करता है महानगरीय क्षेत्रों की। महानगरीय क्षेत्रों का एक परिभाषा इसको हम बना सकते हैं 10 लाख या 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र,
जिसमें एक या एक से अधिक जिला शामिल हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक पंचायतें आती हों, नगर पालिकाएं आती हों, साथ ही पंचायतें या अन्य संलग्न क्षेत्र शामिल हो, महानगरीय क्षेत्र कहलाएंगे। उसके बाद इसमें जिले की बात की गई है, राज्य में आने वाला एक जिला। फिर इसमें बात की गई है नगर पालिकाओं के क्षेत्र की, नगर पालिका क्षेत्र की बात की गई है। इसको भी राज्यपाल के द्वारा ही अधिसूचित किया जाता है। फिर ये बात करता है नगर पालिका का अर्थ, उसको 243 क्यों में पढ़ा जाता है। पंचायतों के अर्थ की बात करता है 243 बी में हमने पढ़ लिया था जब पंचायती राज हम पढ़ रहे थे। जनसंख्या की बात करता है। जनसंख्या का मतलब जो जनगणना हुई थी पिछली, उसमें जो जनसंख्या के आंकड़े आए थे उससे संबंधित ये बात करता है। तो हमारा 243 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्यों, 243 क्यों बात करता है नगर पालिकाओं के गठन की। और नगर पालिका का गठन जो है, जब हमने शुरुआत की थी पंचायती राज की, तो पंचायती राज देखो, जिस तरह से पंचायती राज में या ग्रामीणीय स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, इसी तरह से शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन को भी 3 भागों में विभक्त किया जाता है। इसको 243 क्यों में पढ़ा जाता है। और 3 भागों में विभक्त करने का जो क्षेत्राधिकार है, वो राज्यपाल के द्वारा दी गई जनसंख्या के आधार पे जो क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है, उसके आधार पर ही इन तीनों स्तर की स्थानीय स्वशासन को या नगर पालिका को विभक्त किया जाता है। कैसे, जैसे सबसे छोटा जो है या संक्रमणीय क्षेत्र जो अभी गांव से शहर बना है, उसके लिए नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। अब ये जो नगर पंचायत की व्यवस्था है, ये उसकी जनसंख्या के आधार पर की जाएगी। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और उत्पन्न होने वाले राजस्व को आधार बनाकर राज्यपाल अधिसूचना जारी करेंगे कि इस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में लिया जाना चाहिए या छोटे शहरी क्षेत्र में लिया जाना चाहिए या बड़े शहरी क्षेत्र में लिया जाना चाहिए या इसको औद्योगिक क्षेत्र में बदल देना चाहिए। अब देखो, चारों स्तर को समझो। अगर राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी की गई कि ये संक्रमणकालीन क्षेत्र है या संक्रमणीय क्षेत्र है जो भी गांव से शहर में बदला है, तो यहाँ क्या स्थापित होगा? नगर पंचायत। अगर राज्यपाल के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है ये छोटे शहर में के अंतर्गत आएगा कोई क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में जो नगर पालिका की संस्था का गठन होगा वो कौन से स्तर की होगा? मध्य स्तर का, जिसको हम नगर परिषद कहते हैं। अगर बड़ा शहर कह दिया गया या बड़ा शहर घोषित कर दिया राज्यपाल के द्वारा, तो इसको नगर निगम कहा जाएगा। और अगर राज्यपाल के द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो उस क्षेत्र को नगर पालिका से मुक्त कर दिया जाएगा, नगर पालिका वहां गठित नहीं होगी। तो ये शक्ति या क्षेत्राधिकार राज्यपाल का है। हेडिंग लगाएंगे 243 क्यों। 243 क्यों में क्या है? 243 क्यों में है नगर पालिका का गठन। इसमें क्या कहा गया है? इसमें लिखा गया है कि इस भाग के उपबंधों के अनुरूप नगर पालिका को तीन स्तरों पर विभक्त किया जाएगा। अब वो 3 स्तर कौन कौन से होंगे? सबसे पहला जो है इसका 243 क्यों ए में ए पार्ट पढ़ेंगे, संक्रमणकालीन क्षेत्र।
संक्रमण या संक्रमणीय क्षेत्र, संक्रमणीय क्षेत्र में नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। अब ये जो संक्रमण क्षेत्र है, ये संक्रमण क्षेत्र है क्या? यानी जो क्षेत्र पहले ग्रामीण था, जो गांव हुआ करता था, उसकी स्थिति को देखकर अब राज्यपाल के द्वारा उसे नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो जब पहले वो गांव था, ग्रामीण क्षेत्र था, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था अप्लाई होती थी। भाई जो संक्रमणीय क्षेत्र है, नगर पालिकाओं के अंतर्गत आते हैं, वो क्षेत्रों का मतलब क्या है? जो पहले गांव थे अब शहर हो गए। जब वो कभी गांव होते थे वहां नगर पंचायत की स्थापना थी, लेकिन जैसे ही वो राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित कर दिए गए नगरीय क्षेत्रों में, तो अब वहां नगर पालिका की संस्थाएं गठित होंगी। तो नगरीय क्षेत्र बना दिए गए। जैसे ही नगरीय क्षेत्र बनाए गए तो क्या कहलाएगा ये? यहाँ जो स्थानीय स्वशासन का गठन होगा किस नाम से होगा? नगर पंचायत के नाम से। किसी राज्य में कुछ और भी नाम हो सकता है इसका। तो सबसे पहला जो है नगर पंचायत, उसके बाद इसका भी छोटे शहर। छोटे शहरों में जो नगर पालिका की संस्था गठित की जाएगी उसे या तो नगर पालिका कहा जाएगा या नगर परिषद। नगर पालिका या नगर परिषद, नगर परिषद या नगर पालिका, कुछ भी नाम हो सकता है। वैसे यही चलता है, ज्यादातर यही पढ़ा जाता है, नगर परिषद। ऐसे ही जो सी होगा, इसका जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर में नगर निगम का गठन होगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम का गठन किया जाएगा। तो ये जो तीनों स्तर आए हैं, ए, बी और सी, ये नगर पालिका के स्तर हैं। एक नगर पंचायत था, एक नगर पालिका, और एक क्या? एक है नगर निगम। इसी 243 क्यू का एक चल रहा था ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें लिखेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों या क्षेत्रों के किसी भाग या क्षेत्रों के किसी भाग को राज्यपाल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहां नगर पालिका का गठन नहीं होगा। आर्टिकल 243 क्यों पढ़ रहे थे? इसका जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि संक्रमण क्षेत्र में नगर पंचायतों का, छोटे शहरों में नगर परिषद या नगर पालिका का, और जो बड़े शहर हैं उसमें नगर निगम का गठन किया जाएगा। लेकिन किसी नगर का क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र, या किसी नगर के किसी भाग में अगर राज्यपाल के द्वारा, नहीं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, किसी नगर को या किसी नगर के क्षेत्र को राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगर घोषित कर दिया गया है,
तो उस क्षेत्र में नगर पालिका की स्थापना नहीं होगी। नगर पालिका क्या काम कर रही है? शहरी स्तर पर स्वशासन कर रही है, विकास काम कर रही है, जो वहाँ का जो अपने क्षेत्र को विकसित करने की ओर अग्रसर है। तो ये जितना भी काम नगर पालिका कर रही है अपने क्षेत्रों में, इसी तरह का काम वो औद्योगिक नगर करते हैं, जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्टेब्लिश कर दी जाती है, स्थापित कर दी जाती है। अब उनका उनका दायित्व होगा वहाँ विकास कार्य करने का। तो ऐसे क्षेत्रों में नगर पालिका काम नहीं करेगी। इन क्षेत्रों की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अधिसूचना जारी हुई, राज्यपाल अधिसूचना जारी करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो जाएगा, नगर पालिका की स्थापना नहीं होगी। उसके बाद इसमें एक लास्ट 243 क्यों क्लोज 2, इसका जो 2 पढ़ेंगे हम, उसमें क्या कहा गया है कि जो संक्रमणीय क्षेत्र है, जो छोटे शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा उस क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व तथा उत्पन्न या प्राप्त राजस्व के आधार पर किया जाएगा। कौन सा क्षेत्र संक्रमणीय क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र शहरी क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र बड़े शहर में काउंट किया जाएगा, इन्हीं के आधार पर नगर पालिकाओं की स्थापना होगी यहाँ। तो इसका जो निर्धारण है संक्रमणीय क्षेत्र का, छोटे शहर का, बड़े शहर का, राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल किस आधार पर इन क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे? वहाँ की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और उत्पन्न होने वाले राजस्व के आधार पर राज्यपाल घोषित करेंगे कि कौन सा क्षेत्र बड़ा नगर है। अगर बड़ा नगर है तो नगर निगम की स्थापना हो जाएगी। राज्यपाल जिस क्षेत्र को छोटे शहर में काउंट करेंगे तो वहाँ नगर परिषद की स्थापना हो जाएगी। जिस क्षेत्र को संक्रमणीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा वहाँ नगर पंचायत की स्थापना होगी। तो 243 क्यों हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।